कभी आपने सोचा है कि जो दवाइयाँ बाजार में आती है वो किन पर परखी जाती है? क्या वो इंसान जिसके पास पैसा नहीं, घर नहीं और जिनका आवाज़ भी कोई नहीं सुनता, क्या उन्हें ज़बरदस्ती इंसानी प्रयोगशाला बना दिया जाता है? ये है एक ऐसी सच्चाई जिससे रूह काँप जाती है। नमस्कार दोस्तों, शैडोज एंड स्टोरीज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे गरीबों पर होने वाली दवा परीक्षण की खौफनाक सच्चाई के बारे में। पार्ट 1। तो आखिर ये दवा परीक्षा क्या है जिसे हम क्लिनिकल ट्रायल्स बोलते हैं? कोई भी दवा जो नई बनाई जाती है उसे बाजार में लाने से पहले उसे कई रास्तों पे जांचा जाता है। पहले जानवरों पर परीक्षण होता है और उसके बाद इंसानों पर, और इसे ही कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स यानी नैदानिक परीक्षण। इसमें देखा जाता है कि दवा सुरक्षित है या नहीं और उसका असर कैसा है। लेकिन सवाल यह है कि किस इंसान पर ये परीक्षण किए जाते हैं और क्या उसकी मर्जी ली जाती है या सिर्फ उसकी मजबूरी का फायदा उठाया जाता है। पार्ट 2। भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स का काला सच। हमारे देश भारत में हजारों क्लिनिकल ट्रायल्स हर साल होते हैं। 2005 से पहले ये परीक्षण सख्ती से नियंत्रित नहीं थे। उसके बाद नियम बना पर गरीबों का शोषण फिर भी नहीं रुका। भोपाल गैस कांड के बाद लोगों पर उनके बिना जानकारी के दवाओं का परीक्षण किया गया। एमपी, बिहार, यूपी जैसे राज्यों में गरीबों पर उनके बिना सहमति से कई दवाएं दी गई। 2011 में सिर्फ एक साल के अंदर 438 लोगों की मौत इस क्लिनिकल ट्रायल के दौरान हुई। आखिर गरीब ही क्यों चुने जाते हैं? एक गरीब इंसान के पास ना तो जानकारी होती है और ना ही कोई विकल्प। उसे पैसा या मुफ्त इलाज का लालच दिया जाता है, उससे दस्तखत करवाए जाते हैं, उसको बिना समझाए कि उसके साथ क्या होने वाला है। बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां और हॉस्पिटल्स उन्हें लैब रेट की तरह इस्तेमाल करते हैं। गरीब की जिंदगी का कोई मोल नहीं होता, ये सोच ही सबसे खतरनाक है। सच्ची कहानियाँ जो दिल हिला देती है। एक 28 साल की महिला जो भोपाल की झुग्गी बस्ती में रहती थी, उसे इलाज के नाम पर एक नए कैंसर ड्रग का इंजेक्शन दिया गया। उसके कुछ हफ्ते बाद ही उसकी तबीयत इतनी बिगड़ी कि वो चल फिर कुछ भी नहीं कर सकी। उस जैसे सैकड़ों मामले हैं जिनका न्याय अभी भी नहीं हुआ। एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 से 2012 तक 2500 से ज्यादा मौतें क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी हुई है। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सख्त टिप्पणी की और सरकार को कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स को सख्ती से नियंत्रित किया जाए, और उसके बाद नियम बने जैसे कि मरीज की सहमति जरूरी है, फॉर्म भरवाना जरूरी है और मुआवजा देना भी जरूरी है। लेकिन आज भी जमीनी हालात वही है। उसकी सच्चाई जैसे पहले थी अब भी वैसे ही है। नियम कागज पर है पर जमीन पर नहीं। गरीब को इंसान नहीं, सिर्फ डाटा पॉइंट समझा जाता है। तो आखिर समाधान क्या है? नंबर 1, शिक्षा और जागरूकता। हर व्यक्ति को उसकी अधिकार पता होना चाहिए। लोगों को साधारण भाषा में समझाया जाए कि आखिर क्लिनिकल ट्रायल्स होता क्या है। नंबर 2, सख्त निगरानी। सरकार को हर परीक्षण की सख्ती से निगरानी करनी चाहिए। नंबर 3, दोषियों को सजा। जो भी बिना अनुमति से ये परीक्षण करती है उसके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो। नंबर 4, हर परीक्षण की जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध होना चाहिए। और सबसे जरूरी, इंसानियत को पैसों से ऊपर रखना होगा। दवा इंसान को जिंदगी देती है, पर जो दवा किसी इंसान की जिंदगी छीन कर आई है वो किसी जहर से कम नहीं है। किसी की मजबूरी को उसकी सजा मत बनाइए। जागरूक बनिए, आवाज उठाइए। ये शैडोज एंड स्टोरीज है जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो अंधेरे में दबा दी जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक सच्चाई के साथ।